बीवी को एक बार नहीं बार बार नाजेबा हालत में देखा, भाभी का अपने देवर के साथ अफेयर देखा, घर के मालिक के साथ बीवी का अफेयर देखा। क्रिश्चियन लड़की थी ये, इसने इस्लाम कबूल किया था। मैंने समझा था सुधर गई है, लेकिन कुत्ते की दुम को 100 बरस भी पाड़ के नीचे रखा जाए वो निकालेंगे, वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, वो नहीं सुधर सकती। तुम्हारा काम है किचन में खाना बनाना, तुम्हारा काम ये है ही नहीं कि साहब के साथ तुम सैरें करती फिरो। वो इसको कोई गिफ्ट दे रहा है, चीजें दे रहे हैं, आपस में ले रहे हैं। यार तुम बाकी मुलाजमों को क्यों नहीं लाके गिफ्ट देते भाई? मैडम नरमीन आपने ये अपनी रखेल बना के घर में रखी हुई थी। दुर लानत है तुम दोनों मियां बीवी के ऊपर, दुर लानत है गंजिया, तू अपनी नौकरानी के साथ जना करता रहा। दुर फिटे। आपकी बीवी को आपने पकड़ा है इसके साथ कभी ऐसे रंगे हाथों? मेरी बीवी है, उसका क्या काम बनता है कि दूसरे मर्द की बाहों में हो? मैंने ये देखा है, खुदा की कसम तुम लोगों को के आंसू रुलाऊंगा, तो मैंने ये फैसला कर लिया है, छोड़ूंगा नहीं। इससे मेरे साथ अब्दुल वाजिद साहब मौजूद हैं। 14 साल हो गए हैं तकरीबन इनकी शादी को, और बीवी को एक बार नहीं बार बार नाजेबा हालत में देखा, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। अपने छोटे भाई के साथ यानी कि भाभी का अपने देवर के साथ अफेयर देखा, वो भी बर्दाश्त किया। बीवी को उसके बाद भी अपने साथ रखा अपने 3 बच्चों की खातिर। फिर अपना कारोबार छोड़ा उसी बीवी के खातिर, मकान को बेचा, एक नौकरी करने के लिए घर में गए बीवी के साथ, लेकिन बीवी वहाँ पर भी बाज नहीं आई। उस घर के मालिक के साथ बीवी का अफेयर देखा। एक ज़हनी अजियत होती है ये शोहर के लिए, और ये यकीनन इस टाइम इन्होंने बर्दाश्त की और करते आ रहे हैं बर्दाश्त। मुझे ये बताएं, बीवी को जब अपने देवर के साथ आपने अपने छोटे भाई के साथ सुना या देखा, तो उसके बाद भी बीवी को साथ रखा आपने? मैडम उसके बाद मैंने उसी वक्त उसको आके ना, रात को झगड़ा हुआ थाने में, एक रात में बंद रहा, ठीक है। थाने के बाद वो पुलिस वालों ने आप क्यों थाने में बंद? ये डीएनए बड़ा लंबा चक्कर है, यूं है वो है। आप क्यों थाने में बंद रहे? ये पुलिस से जाके पूछे, चौकी पंजाब सोसाइटी चुंगी अमर सदू के इलाके में, नाले के ऊपर। उस हवालात में मैं आज से 8-10 साल पहले बंद रहा हूँ, ठीक है। 8 साल पहले, ठीक है। फिर उसके बाद वो मेरा भाई मलेशिया चला गया, ठीक है। फिर घर वालों ने कहा, मिन्नतें की कि इद्दत के अंदर तो मैं इस्लामाबाद वापस चला गया था अपनी गाड़ी सेट करवाने। अब घर वाले मिन्नतें, ख़ानदान पूरा मिन्नतें, इद्दत के अंदर राजीनामा करो। जो जानने वाला थे सारे, यार तुमने कर दिया, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम इस तरह करो, अल्लाह का वास्ता है तुम इस लड़की को एक बार माफ़ कर दो। ये अपना मज़हब, क्रिश्चियन लड़की थी ये, इसने इस्लाम कबूल किया था, ठीक है। आपके लिए? जी जी, इस्लाम कबूल किया था, अपना मज़हब छोड़ के आई है, अपने बहन भाई छोड़ के आई है, सारा कुछ छोड़ के आई है। मैंने इस औरत को इसके बहन भाइयों से मिलवाया, इसके वापस सब से सुलह करवाई, ठीक है। 2 साल हुए सुलह को हुए। मैंने समझा था सुधर गई है, लेकिन कुत्ते की दुम को 100 बरस भी पाड़ के नीचे रखा जाए तो वो नहीं, वो निकालेंगे, वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, वो नहीं सुधर सकती। भाई से पूछा? बस खैर नहीं, मैंने तलाक दी, मैं चला गया। थाने से आए, मैंने कहा पुलिस भी नहीं फैसला कर रही, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं ना चुप करके इसको डाइवोर्स दिया, घर चला गया, इस्लामाबाद चला गया, वापस चला गया। इस्लामाबाद जब गया तो मिलते हैं, इद्दत के अंदर राजीनामा करें आप। इद्दत हो गया राजीनामा? राजीनामा हो गया। भाई से पूछने पर उसने क्या जवाब दिया कि उसने क्यों चक्कर चलाया? पर झगड़ा हुआ, एक दूसरे को हम कत्ल करने वाले थे, रात को मरने वाले थे, ठीक है। लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कोई इसने नेकी का काम किया हो। उसके बाद आप एक जगह पे नौकरी करने गए? उस जगह पे नौकरी करने गए तो उस मालिक के साथ भी इसने अफेयर बना लिया। वो आपको कैसे पता लगा? मैडम मैं एक दिन गुजर रहा था बाहर से, पहले तो ये इस्लामाबाद गई, तो जब इसने आके मुझे वापस बताया कि मैं साहब के साथ ही नीचे आई हूँ, तो मैडम और मिशेल ऊपर थी। मैंने कहा तुम साहब के साथ नीचे क्यों आई हो जब तुम्हारे खामद ने, तुम्हारा मजाजी खुदा है, तुम्हें उसने इजाज़त नहीं दी कि तुम साहब के साथ कहीं जाना, तुम्हें इजाज़त मिली है कि मैडम के साथ जाना। तुम्हारा काम है किचन में खाना बनाना, तुम्हारा काम ये है ही नहीं कि साहब के साथ तुम सैरें करती फिरो, ठीक है। अब ये साहब के साथ वहाँ जा रही है, वो इसको कोई गिफ्ट दे रहा है, चीज़ें दे रहे हैं, आपस में ले रहे हैं। यार तुम बाकी मुलाजमों को क्यों नहीं लाके गिफ्ट देते भाई? जो गिफ्ट इसको मिले हुए ना, मैं आपको आज भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट इंटरव्यू इंशाल्लाह ताला कोई हुआ तो मैं उसको इसके गिफ्ट दिखाऊंगा, इसके कपड़े दिखाऊंगा, इसकी चीज़ें दिखाऊंगा जो उनकी तरफ से इसको गिफ्ट मिली हुई हैं, ठीक है। अब दूसरे मुलाजमों को भी वही चीज़ दो ना जो इसको दे रहे थे कि ये तुम मैडम नरमीन आपने ये अपनी रखेल बना के घर में रखी हुई थी। दुर लानत है तुम दोनों मियाँ बीवी के ऊपर, तुम्हारे खानदान, घटिया खानदान के करोड़ों रुपए। मैंने कहा था ना कि कंजरों के पास भी पैसा बहुत होता है, और तुम लोग वही कंजर हो, ठीक है। तुम लोगों को ना अपनी माँ का पता, ना बेटी का पता, ना बीवी का पता, ना नौकरों का पता, ना नौकरानी का पता। दुर लानत है गंजिया, तू अपनी नौकरानी के साथ जना करता रहा, दुर फिटे मुँह, लख लानत। कमी आपने दुबई के अंदर क्या करता रहा? जुल्फकार मुझे कहता था कि वो छड़ दे काका, सानू पता है जो कुछ दुबई च होंदा रहा, तेनू कुछ भी नहीं पता। जुल्फकार को जाके पूछो, तुम्हारा ड्राइवर है 35 साल पुराना, वो तुम्हें बताएगा क्या होता था दुबई के अंदर, ठीक है।
जो हरामखोर तुम उन लोगों के घर में घुसा हुआ है भाई। आपकी बीवी को आपने पकड़ा है, इसके साथ कभी ऐसे रंगे हाथों पकड़ा है? मैडम कोई मैंने रैकी जब की है एक मुकम्मल? मेरी बीवी है, उसका क्या काम बनता है कि दूसरे मर्द की बाहों में हो? मैंने ये देखा है, जब वो गलत नहीं है तो वो बाहों में, मेरी बाहों में होनी चाहिए, वो उसकी बाहों में क्या कर रही है? आप मुझे समझाएं कि बाहों में है तो गलत है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि एक बंदा बूढ़ा आदमी है, 60 से 70 साल उसकी उम्र है, और वो एक मर्द आदमी है, वो ना मर्द नहीं है, ठीक है? कैसे उसकी मर्दाना ताकत बहाल है? मुझे बता गंजे, तुझसे सवाल करता हूँ आपकी बीवी की क्या उम्र है? अभी मैं ये मीडिया पे चीख रहा हूँ ना, मैं तुझे बता दूं कि तेरे साथ मैंने वो अशर करना है कि तेरी नस्ल में नहीं किसी ने। बीवी की क्या उम्र है? ठीक है, जनरल अकबर ने भी ये नहीं सोचा होगा कि क्या होगा। मैं अपनी जान भी दूंगा, गोली भी मारूंगा अपने आप को, लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं किसी हाल में। ऐसे ऐसे बेगैरत मेरी ज़िंदगी में आ गए कि मैं ज़िंदगी जीना मुझे मुश्किल हुई है। मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, इसके बाद ये फैसला होने के बाद हम कश्मीर चले गए, बच्चों को भेज दिया कश्मीर, वहाँ पे वो स्कूल में पढ़ रहे थे, आप कश्मीर से पता करवा सकते हैं, ठीक है? इस लड़की ने फ़ोन करके बुलाया कि लाहौर आ जाओ बेटा, एक फ़ोन करोगे मैं आ जाऊँगी, यानी कि मुझे भी डिस्टर्ब किया, और फिर मैंने किया कि ये लड़की इस कोठी में नहीं आएगी, मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से जीता हूँ, मुझे तुम लोगों के पैसों पर लानत तो नहीं चाहिए। मैं आ गया, जब हाँ, मैं बच्चे उधर ही, फिर इन्होंने क्या किया कि बच्चों को दोबारा वहाँ से डिस्टर्ब करके पढ़ाई उनकी ख़त्म। इस वक्त तक मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे। जो कुछ पैसे मैंने अपने जमा किए हुए थे, कुछ जो थोड़े बहुत मेरे पास थे, जो इधर उधर से लोगों को दिए हुए थे अच्छे वक्त में, वो मैंने लोगों से लिए, और उसके बाद मैं अपना सर्कट चलाना शुरू हो गया। जॉब भी स्टार्ट कर ली थी। यहाँ पे मैंने 2 महीने किया। चांदनी चौक एक रेस्टोरेंट है, स्वीगैस गुरु मंगल रोड के ऊपर है, इधर मैंने किया पार्किंग पहले का काम, ठीक है? इसने दोबारा आपको बुलाया तो फिर भी नहीं आई आप? फिर नहीं, ये दोबारा इसके भाई ने कहा कि आप घर ले लें, आप घर ले लें, रेंट पे अलग ले लें। तो ये अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। वहाँ पे इसकी बदनामी बहुत हो गई थी ना, वहाँ पे मेरा अपना घर था, मैंने एक घर का अरेंजमेंट किया, इनको व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ा कि आप जाके घर देख लें कि इसको सही लग रहा है, वहाँ पे देख लें, मैंने कर लिया। इस हद तक आप? फिर भी इस औरत ने नहीं, फिर ये नहीं आई, ये सिर्फ मेरे पैसे लगवाना चाह रहे थे, यानी कि इसके पैसे वेस्ट हुए, ये नीचे आता जाए। मैं अभी कंगला हूँ, लेकिन तुम लोगों के साथ जंग करने के लिए 24 घंटे तैयार बैठा हुआ हूँ। 24 घंटे, जब तुम लोगों का दिल करे, जौन सा तुम लोगों में से ज़्यादा बॉडी बिल्डर है ना, वो मेरे सामने आए। तुम खुदा की कसम, तुम लोगों को खून के आंसू रुलाऊंगा। अब मैंने ये फैसला कर लिया है, छोड़ूंगा नहीं। कोई सज़ा इनको नहीं, अगर हुकूमत, इनको नहीं अदालत, इनको नहीं थाना सज़ा दे सकता, कोई अदारा ऐसा नहीं है, मुझे दो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, मैं सज़ा कबूल करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? पाकिस्तान में ऐसा ही होता है ना, तो ऐसा ही सही, 2 सज़ा। जुल्म को ही सज़ा मिलती है, जुल्म करने वाले को। देखो, मेरी एक ज़िंदगी नहीं बर्बाद हुई, 5-5 ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं, ठीक है? 3 बच्चों की बर्बाद, 3 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हुई, उन बच्चों की तालीम बर्बाद हुई, हर चीज़ बर्बाद तबाह करके इन्होंने मुझे रख दिया है। तुम लोगों की मुझे शक्लें नज़र आती हैं रात को ख्वाब के अंदर, खुदा की कसम, जैसे शैतान नहीं होते, जिन्न होते हैं। पैसे के बलबूते पे तुम किसी की ज़िंदगी तबाह करोगे? तुम लोग आओ, सामने आके बैठो। अगर अपनी माँ का दूध पिया है ना शाहिद हसन खान, तूने अपनी एक माँ का दूध पिया है, तो फिर मैं तुझे ये चैलेंज करता हूँ कि तुम मेरे सामने आके बैठ, किसी भी न्यूज़ चैनल पे बैठ, वरना तो झूठा पाया जाएगा। मुझे बताएं, जो भाई वो जो मालिक है, उसकी जो बीवी है, आप उससे पूछते कि आपके साथ भेजा था, वो साथ मिली हुई है ना, मतलब शोहर के? मैंने उसको बड़े तरीके से एक दफ्तर में जाके बैठा के उसको कहा कि आप मुझे अपना बेटा मानती हैं, मैं आपको एक बात कहूँ, आप मानेंगी? उसने कहा वाजिद बताओ क्या, क्यों नहीं मानूंगी, आगे आज तक कौन सी तुम्हारी बात टाली है? तो मैडम, ये नहीं होता कि किसी को 10,000 20,000 दे दो खरीदा जा सकता तो है, आप वो उसकी माँ बन जाओगी। माँ बनना था तो जैसे मैं आपका बेटा था ना, जैसे मैं आपकी खिदमत करता था, हर काम करता था, आपसे सोने से उठने से पहले कर देता था, और वैसे माँ जैसे बेटा बना था ना, वैसे आपको भी माँ बनना चाहिए था। फिर आप मुझे वो लाइव इंटरव्यू में आप कॉल के ऊपर कह रही हैं कि वाजिद आपके पास आया है तो क्या हुआ, तो मैं क्या करूं? आपको जो करना है कर लो। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई हैं, ठीक है? पाकिस्तान से बाहर भी बड़ी बड़ी, आपसे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ मैंने खुद पाकिस्तान के अंदर देखी हैं, उनके साथ रहा भी हूँ, ठीक है? उनके घरों में जाके पता करें कि मैंने आज तक बेगैरत नज़र किसी की माँ बहन बेटी पे डाली है? मैंने आपकी जवान बेटी मेरे साथ जाती रही है, मैंने उस पर कभी गलत नज़र डाली है? मैं साफ सा मतलब है कि शोहर के साथ मिली हुई थी, और ये जो भी हुआ उनकी मर्जी के साथ। को जब ये कहा कि आप अपना DNA टेस्ट करवाएं, तो अगर एक मालिक है, ड्राइवर की क्या हैसियत का है वो उठ के मालिक के लिए इल्ज़ाम लगा दे?
इतना बड़ा। यकीनन ये जितने भी लोग पैसे वाले हैं, इनको लगता है कि हर गरीब की इज़्ज़त को पैसों के साथ ख़रीदा जा सकता है, लेकिन गरीब के पास एक इज़्ज़त ही होती है और हर गरीब अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं करता। कोई कोई इस तरह के भी होते हैं जो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं अपनी इज़्ज़त की खातिर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।